नमस्कार किसान साथियों, मैं नवीन गोस्वामी आपको लेके आया हूँ एक बढ़िया सा वीडियो कार्बनिक खाद को लेके। कार्बनिक खाद क्या होते हैं, कार्बनिक खाद कितने प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खाद को कैसे तैयार किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, कूड़ा करकट नालियों से कैसे खाद बनाया जाता है, पक्षियों के अवशेष, जानवरों के अवशेष, हड्डियों के अवशेष, इनसे कैसे खाद तैयार किया जाता है और उनको कैसे खेतों में डाला जाता है, कैसे उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोषक तत्वों की प्राप्ति अपन कर सकते हैं, किस खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, किस में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, इन सब का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जीवाश्म खादों का क्या होती है, पशु पक्षियों के मलमूत्र, शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई जाने वाली फसलें, उद्योग से निकलने वाला सह उत्पाद आदि के विघटन से जो तैयार होता है उसे जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद कहा जाता है। कार्बनिक खाद के बारे में थोड़ा मैं आपको और बताऊंगा कि कार्बनिक खाद जो होती हैं उनमें पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बनिक खाद का अपन अगर खेत में उपयोग करते हैं तो इनका जो प्राप्त होने वाली चीजें हैं, जैसे पोषक तत्व हो गए इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो फसलों को बिल्कुल धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोबर की खाद का प्रभाव, जो गोबर की खाद अगर अपन ने एक बार खेत में डाल दिया तो उसका जो प्रभाव है अपन को 2 से 3 साल तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रयोग होता है उससे मृदा की भौतिक तथा रासायनिक और साथ में जैविक जो अवस्थाएं होती है उनमें काफी सुधार आता है। आपको मैं और बताऊंगा कि मानव मल को नाइट सॉइल कहा जाता है। जो मानव मल है उसको अपन अगर खाद के अंदर लेते हैं तो उसको नाइट सॉइल कहा जाता है। और इसके आगे अपन चलेंगे कि जीवाश्म खादें 2 प्रकार की होती हैं। जीवाश्म खादें 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है आपके भारी या स्थूल जीवाश्म खाद, जिसे ब्लॉकी ऑर्गेनिक मैन्यूर कहा जाता है। ब्लॉकी ऑर्गेनिक मैन्यूर कहा जाता है। इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनमें पौधों को पोषक तत्व की कम मात्रा तथा जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ब्लॉकी या भारी स्थूल जीवाश्म खाद कहलाता है। इसमें आपके आएगा बच्चों गोबर की खाद हो गया, आपके हरी खाद हो गया, आपके कंपोस्ट खाद हो गया, आपके वर्मी कंपोस्ट है, मानव विष्टा है, चिड़ियों की बीट है, गंदे नाले की खाद है और मेली की खाद है। मतलब जो मैंने आपको ये बताया, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये भारी खाद या स्थूल खाद में आती हैं। इनमें क्या होता है कि पोषक तत्व की जो मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा है, वो इसमें ज्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यहां, पोषक तत्व कम और जीवाश्म जो पदार्थ हैं अपने पदार्थ अधिक। इससे आप समझना बच्चों, इसको आपको क्या है, पूरी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जीवाश्म खाद या भारी खाद या ब्लॉकी ऑर्गेनिक आएगा तो आपको ये याद रखना है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी, और अपोजिट में इसका जो जीवाश्म खाद है उसकी मात्रा रहेगी ज्यादा। ये आपके भारी या स्थूल खाद कहलाएंगी। इनके एग्जाम्पल आपके जो मैंने आपको बताया थे, गोबर की खाद हो जाएगा, हरी खाद हो जाएगा, कंपोस्ट की खाद हो जाएगा, और इसी में आपके वर्मी कंपोस्ट है, मानव विष्टा है। ये मानव विष्टा के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मानव विष्टा है उसको नाइट सोल कहा जाता है। इस बात का आप बच्चों ध्यान रखना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विष्टा को क्या कहा जाता है, नाइट सोइल। इसी के आगे अपन देखेंगे चिड़ियाओं की बीट, इसके बाद में गंदे नाले की जो खाद होती है, ये सब किस में आती है, भारी या स्थूल जीवाश्म खाद में आती है। इसमें आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपके जीवाश्म खाद किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके। दूसरा, इसको अपन खेतों में जब डालते हैं तो 2 से 3 वर्षों तक इसका क्या होता है, असर अपन को देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। जीवाश्म खाद में जो होते हैं उसमें पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट को प्राप्त होते हैं। और इसमें जो जीवाश्म खाद का पहला प्रकार था आपका भारी या स्थूल जीवाश्म खाद, इसमें क्या होगा कि पोषक तत्व की मात्रा तो क्या रहेगी, कम रहेगी, लेकिन अपोजिट में जो जीवाश्म पदार्थ है उसकी मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसमें आ जाएगा आपके गोबर की खाद, हरी खाद। और इसी क्रम में हम आपको आगे बताएंगे कि दूसरा है इसका सांद्रित खाद। सांद्रित खाद, इसको अपन कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्यूर कहा जाता है। और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा कि वह कार्बनिक खाद है जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा तो क्या रहेगी, जो स्थूल खाद होती है उनकी अपेक्षा में क्या रहेगी, ज्यादा मात्रा में रहेगी। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा,
अपोजिट कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम। जैसा बच्चों मैंने आपको इसमें बताया, भारी या स्थूल खाद, भारी या स्थूल खाद में पोषक तत्व की मात्रा रहेगी कम और जीवाश्म पदार्थों की मात्रा रहेगी ज्यादा। ऐसे ही अपन देखेंगे सांद्रित जीवाश्म खाद में, सांद्रित जीवाश्म खाद में क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा रहेगी ज्यादा और जीवाश्म पदार्थों की मात्रा रहेगी कम। और इधर आप देखना, इसमें जो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं कि खलियां हो जाएंगी जो पशु को खिलाने में काम आती हैं, खुर हो जाएंगे पशुओं के, हड्डी हो जाएंगी पशुओं की, इसके बाद में शुष्क रक्त हो जाएगा, सूखा खून हो जाएगा, मांस हो जाएगा, मछली का चूरा हो जाएगा और शुष्क अवमल हो जाएगा। सींग भी मान सकते हैं अपन, सींगों का चूर्ण भी हो जाएगा इसमें। ग्वानो पक्षी होता है, मृत समुद्री पक्षियों और उनके द्वारा खाई गई मछलियों के अवशेष, ये सब अपने ग्वानों में आ जाएगा। ये अपने एग्जाम्पल है सांद्रित जीवाश्म खाद के। अब सांद्रित जीवाश्म खाद में आपको मैं बताना चाहूंगा खलियां। खलियों का आप देखना बहुत अच्छा टॉपिक है, केक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और यह दो प्रकार का होता है। खलियां दो प्रकार की बताई गई आपके, पहले तो है एडेबल और दूसरा है नॉन एडेबल। एडेबल का मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य खाने योग्य, वे खलियां जो खाने योग्य होती हैं, पशु जिन्हें खा सकता है उनको खाद्य खलियां कहा जाता है, और अखाद्य नॉन एडेबल हो जाएंगी जिन्हें पशु नहीं खाता। खाने योग्य में अपन बात करेंगे, सबसे पहले आएगा इसमें सरसों की खली, बिनोला की खली, नारियल की खली, तिल की खली, अलसी की खली, तारामीरा की खली आदि खलियों के साथ जो पशु को अपन खिलाते हैं, ये आ जाएगा अपना खाद्य खलियों में। इसी प्रकार अपन देखेंगे दूसरा अखाद्य फलियों में, तो अखाद्य खलियों में वे आती हैं जिन्हें पशु खाना पसंद नहीं करता। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, महुआ की खली दे रखा है, आपके करंज की खली दे रखा है, कुसुम की खली है, अरंडी की खली है, नीम की खली है, ये सब आदि पशुओं को पसंद नहीं होती। ये नॉन एडेबल है। और एडेबल में जो सरसों की खली है, बिनोला है, नारियल की खली है, तिल है, अलसी है, इनकी जो खली है इसको पशु क्या है पसंद करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि खलियां दो प्रकार की होती हैं, एक एडेबल है, एक नॉन एडेबल है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि खलियां दो प्रकार की हैं, एडेबल और नॉन एडेबल। एडेबल क्या होती हैं, जो पशु को पसंद होती है, और नॉन एडेबल होती हैं जो पशु को पसंद नहीं होती। एडेबल में क्या आती हैं, एग्जाम्पल देखना आप, सरसों हो गया, अब बिनोला हो गया, नारियल की हो गई, तिल हो गया और अलसी हो गई, तारामीरा आदि। और एडेबल में, नॉन एडेबल में आपके महुआ हो जाएगा, करंज हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, अरंडी हो जाएगा और नीम की खली हो जाएगी। इसी में आप देखना बच्चों, आपको जो इंपोर्टेंस है जो पूरे में आपको मैं लगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जीवाश्म खाद, जीवाश्म खाद क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा है इसमें जो मानव मल को क्या कहा जाता है, मानव मल को नाइट्रोसोल कहा जाता है। इसी क्रम में जीवाश्म खाद कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवाश्म खाद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके भारी या स्थूल जीवाश्म खाद और दूसरा होता है आपके सांद्रित जीवाश्म खाद। पहला था आपके भारी स्थूल खाद। भारी स्थूल खाद में आपको देखना कि पोषक तत्व की मात्रा कम जबकि जीवाश्म पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके गोबर की खाद हो जाएगी, आपके हरी खाद हो जाएगी, आपके कंपोस्ट खाद हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी, मानव विष्ठा हो जाएगी और चिड़ियाओं की बीट हो जाएगी। गंदे नाले की खाद भी और मैली की खाद भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में आप देखना सांद्रित खाद, सांद्रित खाद में जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आएगा, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक रहेगी और कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है, जीवाश्म पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। इसमें एग्जाम्पल में आपके खलियां आ जाएंगी, खुर आ जाएंगे पशुओं के, हड्डियों का चूरा आ जाएगा, शुष्क रक्त हो जाएगा, मांस आ जाएगा, मछलियों का चूरा, शुष्क अवमल आदि आ जाएंगे। अब मैं देखो आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ कि सर खुर को कैसे दिया जाएगा, हड्डियों का चूरा कैसा होता है, शुष्क रक्त क्या होता है। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो पशु मृत पशु हो जाते हैं या फिर जिनके खुर जो होते हैं, नाखून आप मान सकते हैं, वो वेस्टेज हो जाते हैं, तो उनका चूर्ण बनाकर उनको खाद के रूप में काम में लिया जाता है। जो मृत पशु हैं उनकी हड्डियां हैं, हड्डियों का चूर्ण बनाया जाता है और वो हड्डियों के चूर्ण को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सांद्रित जीवाश्म खाद में आती है। इसमें आप देखना बच्चों की जो हड्डियों का चूर्ण होता है उसमें क्या रहेगा, पोषक तत्व की मात्रा तो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी और कार्बनिक पदार्थ उसमें कम रहेगा। मतलब अगर खेत में अपन को जल्दी से जल्दी पोषक तत्व देने हैं तो पोषक तत्व देने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हड्डियों का चूर्ण।
और आपको मैं इसी क्रम में आगे बताऊंगा शुष्क रक्त, पशुओं का रक्त जो होता है उसको सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसको भी खाद के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार में मांस होता है और मछली का चूरा होता है। सींग होते हैं, सींग का चूर्ण मान लो आप, ग्वानो पक्षी का मान लो। ग्वानो पक्षी में आपको बताना चाहेंगे कि मृत समुद्री पक्षियों और उनके द्वारा खाई गई मछलियों का अवशेष, ये सब किस में आता है? सांद्रित जीवाश्म खाद में आता है। इसके बाद में अपन ने देखा खलियां। खलियां अपन ने पढ़ी, दो प्रकार की थी। एक एडेबल पार्ट था जिसे खाद्य खलियां बोला जाता है, जिन्हें पशु आसानी से खाता है, और दूसरा था अपने अखाद्य खलियां। अखाद्य खलियां था अपना नॉन एडेबल पार्ट। नॉन एडेबल पार्ट में अपन बता सकते हैं कि जो चारा या खली पशु को खाने के लिए स्वादिष्ट नहीं होती या उसको पसंद नहीं होती, वो नॉन एडेबल में आएगा। जैसे कि आपके महुआ हो गया। तो आपको कैसी लगी, इसमें कुछ समझ में आपको कैसा आया, वो आप फीडबैक जरूर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आगे पढ़ेंगे अपन गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है। हरी खाद क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है। कंपोस्ट खाद क्या होती है। इसके बाद में वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है, ये भी अपन पढ़ेंगे। मानव विष्ठा को कैसे यूज किया जाता है जिससे वो स्थूल खाद में आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। गंदे जो नाले होते हैं उनसे कैसे खाद तैयार की जाती है, और गंदे नाले के जो खाद है उसको कैसे यूज किया जाता है खेतों में, वो मैं आपको बताऊंगा। मेली की खाद क्या होती है बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और खलियां मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में ये हड्डियों का चूर्ण है, शुष्क जो रक्त है, सूखा हुआ रक्त। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। जय हिंद, धन्यवाद।